किसने थप्पड़ मारा है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, बस एक शहद की मक्खी ने काट ली। शहद की मक्खी का डंग ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा लगता है शहद की मक्खी में ममता कूट कूट के भरी हुई थी, इसी वजह से इतना खूबसूरत डंग मारा है तुम्हें। हम छोड़ें इस बात को। आपने आसिम भाई को जलील करके घर से बाहर क्यों निकाला? उनकी ऑफर कबूल कर लेती। क्या हुआ फैसल, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शहद की मक्खी से तुम आसिम भाई पर आ गए। कहीं वो शहद की मक्खी तुम्हारे आसिम भाई के रिश्तेदार तो नहीं है? हम मजाक मत करें। अच्छा, तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ? ये जो चोट के जख्म होते हैं ना, ये तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी जलन सारी जिंदगी रहती है। हम बस कर दें। आप बस पापा से कहें कि उनकी ऑफर को कबूल कर लें। जिंदगी खरीदे हुए हमसफर के साथ नहीं गुजारी जा सकती। उम्र भर का साथ सिर्फ वही निभाता है जो दिल से कबूल करता है। समझे मेरी बात को? मामा। क्या मामा मामा? अपने पापा को फोन कर लेना, बात कर लेना उनसे, और मैं बर्फ लाके देती हूँ। अच्छी तरह टकोर करते रहना शहद की मक्खी के डंक को।